हेलो दोस्तों, ई पाठन के इस प्रोग्राम में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए, आप सभी बच्चों के लिए, आप सभी बड़ों के लिए या जो भी हमारे ई पाठन के इस प्रोग्राम को देखते हैं, चेक करते हैं, उन सभी के लिए एक और कहानी लेकर आई हैं। तो आज की इस कहानी में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या होने वाला है। आज की कहानी में एक छोटी लड़की है, छोटी बच्ची है जो स्कूल जाती है और आके अपना होमवर्क करती है, खेलती है, कूदती है, सो जाती है और अपनी मम्मा के साथ, अपनी मम्मी के साथ आराम से रहती है। एक बार क्या होता है कि अनु अपनी मम्मी के साथ अपनी मौसी के घर जाती है और क्योंकि उसके वहाँ पर कुछ है, ये आप कहानी में जानेंगे कि वहाँ पर क्या है और अनु वहाँ पर क्यों गई है। और अनु जब वहाँ से आती है तो थोड़ा नाराज होकर, थोड़ा गुस्सा होकर वापस आती है। तो आपको क्या लगता है कि अनु के साथ वहाँ पर क्या हुआ है जिसकी वजह से वो इतनी नाराज है? तो हम ये जानेंगे कहानी में। कहानी का नाम है जूही मौसी की बेटी, जिसको लिखा है माधुरी पुरांडरे ने। इलस्ट्रेट भी उन्हीं ने किया है, माधुरी पुरांडरे ने, और पब्लिश किया है प्रथम बुक्स ने। तो यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स भी दिख रही हैं। पिक्चर्स को देखकर शायद कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हम इसको समझने के लिए कहानी को पढ़ते हैं। अनु, उठो उठो सुस्तु राम, अनु की माँ ने आवाज दी। सोने दो। अनु बुदबुदाई। सो रही है ना अनु? ठीक है, तो फिर मैं अकेले ही जाती हूँ जूही मौसी के बेटिया को देखने, माँ बोली। ओह वाह, अनु यहाँ पर सो रही है और उसकी माँ उसको जगाने की कोशिश कर रही है कि अनु जल्दी से उठो, नहीं तो फिर मैं अकेले चली जाती हूँ। बस फिर क्या था, अनु झट से उठ बैठी। बिटिया, क्या वो नन्ही नन्ही बच्ची है, गुड़िया जैसी? अनु ने बोला। रुको, मैं भी चलूंगी। अनु चुटकी में तैयार हो गई। अपना दूध भी वह गटागट पी गई बिना किसी नानुकुर के। नानुकुर पता है ना क्या होता है? जैसे मम्मी बोलती है बेटा दूध पी लो, हम बोलते हैं नहीं मम्मा अभी नहीं पीना है, हम बाद में पिएंगे। तो हमने ना कर दिया, उसको बोलते हैं नानुकुर। और तो और माँ ने जब उसके बाल काढ़े यानी कि उसके बाल कंघी किए तो वह रोई भी नहीं। मौसी के घर में घुसते ही अनु चिल्लाई, गुड़िया कहाँ है मौसी? तो अनु मौसी के घर क्या करने गई है? अनु मौसी की बेटी को देखने गई है जो बहुत छोटी है। तो मौसी के घर में घुसते ही अनु चिल्लाई, गुड़िया कहाँ है मौसी? होठों पर उंगली रख कर जूही मौसी बोली, धीरे, गुड़िया सो रही है। सो रही है? बड़ी बेकार है। अनु उदास हो चली। अनु ने सोचा, अरे ये क्या, सो रही है गुड़िया। अनु को अपने पास खींचकर माँ बोली, अनु गुड़िया अभी बहुत छोटी है, तुम्हें उसे तंग नहीं करना चाहिए। दीदी हो ना तुम उसकी? दीदी? अरे वाह, अनु को ये शब्द बहुत अच्छा लगा। लेकिन गुड़िया सोती क्यों है? अनु को शायद पता नहीं है कि गुड़िया क्यों सोती है। हम भी जानते हैं कि गुड़िया क्यों सोती है। तभी उसके कानों में एक बारीक सी ओई की आवाज़ पड़ी। लो, जाग गई। यह बोलते बोलते मौसी ने गुड़िया को माँ के हवाले किया। किसकी माँ के हवाले किया? अनु की माँ को गुड़िया को दे दिया। मुझे दीजिए, मैं गुड़िया को अपनी गोदी में लूँगी। कौन बोलता है? अनु। नहीं अनु, तुम अभी बहुत छोटी हो, गुड़िया को संभाल नहीं पाओगी, माँ बोलती है। पर मैं तो उसकी दीदी हूं ना, अनु ने मचलते हुए कहा। लेकिन माँ की गोदी में गुड़िया क्यों? मैं भी माँ की गोदी में बैठना चाहती हूँ, मन ही मन अनु ने सोचा। माँ बोली, अनु दूर रहो, गुड़िया को तंग नहीं करो, देखो कितनी छोटी है गुड़िया।
अब इस पिक्चर के यहाँ पर जो हमने देखा और पढ़ा, क्या आपने भी कभी बचपन में ऐसा फील किया है कि मम्मी की गोदी में कोई और बैठा है, लेकिन हमें उस बच्चे से चिढ़ हो रही है कि इसको उतारो और मम्मी हमें गोदी में ले लो। हाँ, कई बार हुई थी ना बचपन में, शायद हमें याद नहीं है। अगर आपको याद है तो हमें बताना, और अगर नहीं याद है तो फिर मम्मी से पूछना कि क्या मम्मी हम भी ऐसे करते थे अनु जैसे। और गुड़िया थी कि उआ उआ करके आसमान सिर पर उठाई जा रही थी। छोटी बच्ची है ना वो गुड़िया। अरे मौसी बोली, लगता है इसने अपनी चड्डी गंदी कर ली है। उन्होंने गुड़िया को पोंछा पाछा और उसकी चड्डी बदल दी। अब गुड़िया जो है कि ही करके हंसने लगी। अनु का बड़ा गुस्सा आया। भोंदू, चड्डी में भी कभी छीछी करते हैं। और माँ और मौसी को देखो तो क्या हो गया, छीछी कर दी और उन्होंने उसे डांटा भी नहीं। अनु का चेहरा देखो कि कैसे वो गुस्से से भरी हुई है। मैं कभी गलती से भी अपनी चड्डी में सुसु कर दूं तो माँ मुझे गुस्से से देखने लगती है, पर देखो तो सही, डांटना तो दूर, उल्टे गुड़िया को बड़ा लाड किए जा रही है। घर लौटने दो, बाबा को बताऊंगी कि माँ कितनी खराब है। अनु को बड़ा गुस्सा आया कि माँ ने और मौसी ने गुड़िया को कुछ भी नहीं बोला। चलो माँ घर चलें, अनु ने पैर पटकते हुए कहा। क्यों अनु, गुड़िया अच्छी नहीं लगी तुम्हें? मौसी ने पूछा। कहाँ है उसकी मौसी? ये रही अनु की मौसी, ये अनु की माँ, ये गुड़िया, ये अनु। छी, अनु बोली, भोंदू लड़की, चड्डी में छीछी करती है, बात भी नहीं करती, खेलती भी नहीं। मुझे आपकी गुड़िया अच्छी नहीं लगी। आप अपने लिए ऐसी भोंदू लड़की क्यों लेके आई? घर वापस जाते समय अनु ने माँ से पूछा, माँ मैं इतनी सी गुड़िया कब बनूंगी? तुम फिर से छोटी गुड़िया नहीं बनोगी? माँ ने जवाब दिया, अब तो बस तुम बड़ी और बड़ी होती जाओगी। मैं बड़ी नहीं होना चाहती, मैं छोटी बनना चाहती, मैं तुम्हारे गोदी में सोना चाहती हूँ, दूध भी मैं चम्मच से पीना चाहती हूँ, और फिर बाबा के कंधे पर बैठकर बाहर घूमने जाना चाहती हूँ, और इस तरह की बातें रास्ते भर अनु यूं ही कुछ बुड़बुड़ करती रही। अगले दिन माँ बोली, अनु तुम्हारे छोटे कपड़े, खिलौने और तुम्हारा ये पालना क्या हम जूही मौसी की गुड़िया को दे दें? आपको क्या लगता है कि अनु मान जाएगी? वो तो पहले ही उससे गुस्सा है, शायद ना माने। देखते हैं कहानी में क्या होता है, अनु क्या कहेगी। नहीं, अनु चीख पड़ी, यह गेंद मेरी है, वह पालना भी मेरा है। ठीक है, तो फिर ये छोटे वाले कपड़े दे दें, बहुत छोटे हो गए हैं, माँ ने कहा। नहीं, अनु फिर से चिल्लाई, मैं इन्हें अभी पहनूंगी। सो माँ ने वह छोटा फ्रॉक अनु को पहना दिया। फिर उन्होंने छोटे छोटे बच्चों की छुटकी टोपी भी उसके सिर पर रख दी। अब ये देखो अनु, इतनी बड़ी अनु थी और इतने छोटी फ्रॉक पहन के वो कैसी लग रही है। उसके सिर पर एक छोटी सी टोपी भी है। अनु घर भर में घुटनों के बल रेंगती रही, जैसे छोटे बच्चे चलते हैं ना, ऐसे वाले। तो इस तरह से चलती रही, अपने सिर पर अपनी गेंद को संभालते जोर जोर से चिल्लाती रही, दही ले लो, ताजा दही। अनु खेल रही थी अपने घर में। झुनझुना बजाकर वह खट खट शोर करती रही। अनु अपने पालने में चढ़ बैठी। अपने झूले में लेटे लेटे वह अपना अंगूठा चूसना चाहती थी, पर ये क्या, शायद आप देख रहे हैं अनु पालने में नहीं आ रही है, उसका पैर बाहर लटका हुआ है। पालने में तो वह आई नहीं, पैर बाहर लटका हुआ है, और ऐसा लगता अभी बस पालना टूटेगा। है ना। उस तरफ उसके पैर बाहर लटक रहे थे और इस तरफ वह अपनी बाहें सीधी नहीं कर पा रही थी, और उसका छुटकू सा तंग सा फ्रॉक भी अब उसे चुभने लगा। अनु परेशान हो गई, उसे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। अनु अपनी माँ से बोलती है,
माँ, क्यों ना हम ये फ्रॉक, टॉपी और ये झूला, ये सब के सब मौसी की बेटी को दे दें। सब। फिर तुम क्या करोगी? कौन बोलता है? माँ। माँ ने पूछा, फिर तुम क्या करोगी? माँ, अब तो मैं दीदी हो गई हूँ ना। एक बार जब आप दीदी बन जाए तो फिर आप छोटे कपड़े थोड़ी ही ना पहन सकते हैं और न ये पालने में सो सकते हैं। अरे ऐसा क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। मंद मंद मुस्कुराते हुए माँ बोली। अनु ने अपने कपड़े पहने और माँ से कहा, माँ, गुड़िया को बोलना ये सारी चीज़ें उसे उसकी दीदी ने दी है। सब बोलोगी ना? तो अनु ने अपने सारे कपड़े, फ्रॉक और टॉपी, झूला, पालना सब छोटी गुड़िया को दे दिया। अब यहाँ पर हमारी कहानी, जूही मौसी की बेटी की कहानी जो है वो ख़त्म होती है। मम्मी, हम ये सारे छोटे कपड़े, फ्रॉक, झूला, मेरी टॉपी सब मौसी की बेटी को दे देते हैं। ऐसा कौन बोलता है कहानी में? अनु। जब कहानी ख़त्म होती है तो उस पेज पर अनु मान जाती है कि हम सारे छोटे कपड़े और फ्रॉक सब मौसी की बेटी को दे देते हैं क्योंकि मेरे तो सब छोटे हो गए हैं। और आपको ये भी पता लगा कहानी में कि अनु क्यों गुस्सा हो गई थी, क्यों गुस्सा होकर घर लौटी। तो आपको क्या लगता है कि अनु सच में मान गई है अभी भी? अगर उसको फिर से कहीं ना कहीं छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ गया तो क्या होगा? क्या होगा आगे कहानी में? क्या वो सच में अपनी चीज़ों को दे देगी या फिर से उसकी मौसी की बेटी को देखकर गुस्सा हो जाएगी? और एक चीज़ और, जब अनु की मम्मी की गोदी में जब उसकी मौसी की गुड़िया बैठी तो अनु को बड़ा ही गुस्सा आया कि ये क्या, मम्मी की गोद में तो मुझे बैठना है। तो ऐसे तो हम सब करते थे बचपन में कि जब मम्मी की गोदी में कोई बैठ जाता तो हमें बड़ा ही गुस्सा आता था। हमें लगता था कि अरे मम्मी की गोदी से इसको छुड़ाओ और हमें बैठना है। क्या आपको ऐसी बचपन की कहानी याद है? अगर याद है तो हमें सुनाना, और अगर नहीं याद है तो आप अपनी मम्मी से पूछ के फिर हमें बताना। और इस कहानी में हमने बहुत मज़ा किया और अपने बचपन की कहानी को भी याद किया। तो हमारे साथ अपनी कहानी को शेयर करना मत भूलना। कल हम फिर से मिलेंगे और कहानियों के साथ और मज़ेदार किस्सों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।